चलिए बाबू, अब हम लोग मैथ का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बाबू। क्लास 12th मैथ, क्लास 12th मैथ की पहली टॉपिक का नाम है बाबू फंक्शन। क्या नाम है बाबू? फंक्शन। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। ठीक, इतना सही है। तो फंक्शन या इसी को लोग कहते हैं मैपिंग। क्या कहते हैं बाबू? मैपिंग, मतलब चित्रण। क्या बाबू? चित्रण। तो हम लोग क्लास 12th के मैथ का पहला टॉपिक बाबू शुरू कर दिए हैं, जिसका नाम क्या है? फंक्शन। तो बाबू फंक्शन देखिए, तो क्लास 12th के मैथ में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन। हिंदी में क्या बोलते हो? फलन, या लोग क्या बोलते हैं? मैपिंग। क्या बोलते हैं? मैपिंग। अब देखिए बाबू, फलन को लोग कैसे दिखाते हैं? ठीक, मैं सिखाऊंगा फलन पहचाना कैसे जाता है, कौन फलन है कौन फलन नहीं है, ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ फलन को लिखते कैसे हैं। फलन को लिखते कैसे हैं, फलन में डोमेन क्या होता है, फलन में रेंज क्या होता है, और फलन में कोडोमेन क्या होता है। तो आइए देखिए बाबू, फलन को लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, बस सिखाने के लिए बाबू। क्लियर? तो मान लो एक फलन है, ध्यान से सुनना, मान लो एक फलन है, उस फलन का नाम क्या है? एफ ऑफ एक्स। उस फलन का नाम क्या है बाबू? एफ ऑफ एक्स। एकदम बाबू अच्छे से फलन पढ़ लीजिए। ठीक, फंक्शन का दूसरा नाम क्या है बाबू? मैपिंग। तो अब हम लोग फलन होता क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, सब सीखेंगे। आइए बाबू, तो मैं फलन, एक फलन है, एक क्या है? फलन है, जिसे हम करें एफ ऑफ एक्स। क्या बोल दिए? एफ ऑफ एक्स। अब बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं बाबू एक फलन है, एक फलन एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। बस समझने के लिए। ठीक, या बाबू कोई फलन आ गया, उस फलन का नाम हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बाबू? 2x। क्लियर? तो अब बताओ, मुझे बताओ, इस एफ ऑफ एक्स का मान कब निकलेगा? जब इस फलन में किसका मान रखा जाएगा? यक्स का। तो जब यक्स का मान रखा जाएगा तभी फलन का मान निकलेगा। मैंने फलन को क्या बोला है? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है बाबू? एक फलन है। मैंने मान लिया कि माना फलन क्या है बाबू? एफ ऑफ एक्स। उसका मान क्या है? तो एफ ऑफ एक्स बराबर 2x। बताओ एफ ऑफ एक्स का मान कब निकलेगा? जब इसमें किसका मान रखोगे? यक्स का। तो ध्यान से, जब यक्स का मान क्या रखा जाएगा बाबू? 1। एफ ऑफ एक्स का मान क्या यक्स का मान क्या रखा गया? 1। तो बाबू किसका मान निकलेगा? एफ ऑफ एक्स का मान निकलेगा। एफ ऑफ एक्स क्या है? फलन, अर्थात किसका मान निकलेगा? फलन का मान निकलेगा। तो एक्स का मान क्या रख दिए? 1। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया बाबू? 2। तो बताओ 2 किसका मान है? 2 किसका मान है? तुम लोग बोलो 2 किसका मान है? एफ ऑफ एक्स का मान है। 2 कितना मान है? 2 किसका मान है? एफ ऑफ एक्स का मान है। आई एफ ऑफ एक्स क्या है? बोलो। तो एफ ऑफ एक्स क्या हुआ बाबू? 2 क्या हुआ? 2 किसका मान है? एफ ऑफ एक्स का मान है। ध्यान से, 2 किसका मान हो गया? एफ ऑफ एक्स का मान हो गया। और एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या बोला है? फलन। तो 2 क्या हुआ? तो 2 क्या बोलोगे? 2 बोलोगे सर 2 किसका मान है? फलन का मान है। क्लियर?
तो सुन लो बाबू, अगर कहीं लिखा हो एफ ऑफ यक्स तो समझ जाना एफ ऑफ यक्स मतलब क्या हो गया, फलन का मान, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। सिखा पाए? एक बार फिर से बाबू गुनगुनाते हैं इसको ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है बाबू, मैपिंग। मैपिंग क्यों नाम पढ़ा, सिखाएंगे हम लोग। फलन का मैपिंग भी करेंगे। मैपिंग के आधार पर भी यह निर्णय लिया जाएगा, या मैपिंग के आधार पर भी यह बताया जाएगा कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। तो मैंने एक फलन का नाम दे दिया, उस फलन का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स। उस फलन का नाम क्या है बाबू, एफ ऑफ एक्स। मान लेते हैं वह फलन कैसे परिभाषित है, मतलब कैसे दिया, वो फलन कैसे दिया गया है, तो बोलोगे एफ ऑफ एक्स बराबर 2x। तो इस फलन में किसका मान रखोगे, आप ही बताओ। यक्स का मान रखोगे, तो यक्स का मान मैंने क्या रखा, 1। तो एफ ऑफ एक्स बराबर 2 × 1 और 2 × 1 = 2। तो बाबू किस 2 × 1 = 2 क्या है, 2 किसका मान है, 2 किसका मान है, एफ ऑफ एक्स का मान है। तो 2 क्या हुआ, 2 क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स का मान हुआ। 2 क्या हुआ, 2 क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स का क्या हुआ, मान हुआ बाबू। 2 क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स का मान हुआ। एफ ऑफ एक्स क्या है, फलन। तो कोई पूछेगा 2 क्या है, तो क्या बोलोगे, फलन का मान है। क्लियर, क्लियर बाबू। तो बाबू एफ ऑफ एक्स को क्या अब समझ में आया, एफ ऑफ एक्स क्या है बताओ तो, एफ ऑफ एक्स क्या है जी, फलन का मान है। तो फलन का मान कौन बताता है, एफ ऑफ एक्स। फलन का मान कौन बताता है बुड्ढो, एफ ऑफ एक्स। अब फलन का मान कब आएगा, जब यक्स का मान रखा जाता है। अब ध्यान से सुनिए जो बोलने वाले हैं, अब ध्यान से। जिस वेरिएबल के मान को यक्स को क्या बोला जाता है, यक्स क्या है, कांस्टेंट है। आपको पढ़ाए होंगे, याद करिए, कांस्टेंट और वेरिएबल। आज फिर बता रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ये क्या है, कांस्टेंट। एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल। क्लियर। तो ध्यान सुनिए, यक्स क्या है, यक्स क्या है, वेरिएबल। तो सुन लो, जिस वेरिएबल के मान को रखने पर क्या बाबू, जिस वेरिएबल के मान को रखने पर फलन का मान मिलता है या उस इक्वेशन का मान मिलता है, तो उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो हम यक्स को क्या बोलेंगे साहब, डोमेन। समझे। फलन में जिस वेरिएबल का मान रखने पर, ध्यान से सुनिएगा, क्या, फलन में जिस वेरिएबल का मान रखने पर फलन का मान मिलता है, उस वेरिएबल को, उस फंक्शन का क्या बोलते हैं, डोमेन। तो बताओ तुम इस फलन में, तुम बताओ इस फलन में किस वेरिएबल का मान रखा जा रहा है, यक्स का मान रख रहे हो। अर्थात इस फलन के डोमेन के बारे में कौन बताएगा बाबू, एक्स। और जो फलन का मान मिलता है, ये बाबू जो फलन का मान मिलता है उसे क्या कहते हो, रेंज। समझे। तो डोमेन क्या सीखे, डोमेन क्या होता है, तो कहोगे सर फलन में क्या बाबू, फलन में जिस वेरिएबल को रखने पर फलन का मान मिले, फलन का मान मतलब एफ ऑफ एक्स का मान मिलेगा, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक। तो यहाँ यक्स क्या बताएगा बताओ तो,
यक्स क्या है? इस फलन का डोमेन है। यक्स क्या है? इस फलन का डोमेन है। और यफ ऑफ यक्स क्या है? फलन का मान है। अब देखो x बराबर क्या रख दिया जाए बाबू? 2। क्या बाबू? 2। तो यक्स का मान जब रखोगे तब ना यफ ऑफ यक्स का मान आएगा। बोलो हीरो, इस फलन में किसका मान रखोगे तब किसका मान आएगा? तो मैंने क्या सिखाया? फलन में जिस वेरिएबल का मान रखा जाता है, क्या बाबू? फलन में जिस वेरिएबल का मान रखा जाता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स बराबर 2x में वेरिएबल कौन है? 2 है कि x है? x है, अतः x क्या बताएगा? डोमेन। x का मान क्या रख दिया गया? 2। तो यफ ऑफ x क्या आया बाबू? तो क्या बोलोगे? 2 × 2। यफ ऑफ x बराबर कितना आ गया? 4। तो मुझे बताइए 4 क्या है? अरे बोलो यार, फलन का मान। अब मुझे बताओ यफ ऑफ यक्स क्या है? अरे बोलो यार, यह 4 क्या है? क्या बताओगे 4? कहोगे एफ ऑफ यक्स का मान कितना हो गया बाबू? 4। यफ ऑफ यक्स है क्या? फलन। तो ये क्या हो गया बाबू? फलन का मान। तो सुन लो, यफ ऑफ यक्स क्या बताता है? अरे बोलो यार, फलन का मान। कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली, मैं वहां चिल्लाऊंगा यफ ऑफ एक्स क्या है तो तुम क्या बोलोगे? अरे बोलो यार, फलन का मान है। घड़ी पर चिल्लाओ। कोई पूछेगा एफ ऑफ एक्स क्या है, क्या जवाब दोगे? फलन का मान है। क्लियर? अब कोई भूलवाएगा यफ ऑफ एक्स क्या है? अच्छा बताओ, अगर यक्स का मान नहीं रखोगे तो यफ ऑफ यक्स का मान आ जाएगा? बोलो मेरे हीरो, इसका क्या मतलब हुआ? यफ ऑफ यक्स निर्भर कर रहा है किस पर? यक्स पर। सिखा पाए? यफ ऑफ यक्स किस पर डिपेंड है बाबू? एक्स पर डिपेंड है। एफ ऑफ यक्स किस पे डिपेंड है बाबू? एक्स पर डिपेंड है बाबू। क्लियर? इसका मतलब डोमेन सीख लिए। डोमेन सीख लिए। डोमेन क्या होता है बाबू? फलन में जिस वेरिएबल का मान रखने पर फलन का मान मिलता है उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। सिखाए एक्स वाई जेड क्या है बाबू? वेरिएबल। ये मैं बेसिक क्लास में कांस्टेंट और वेरिएबल सिखाया था। मेरे बच्चे पूछे थे सवाल, डॉलर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो डॉलर का मान बदलता रहता है। $1 में कभी 70 रुपया होता है, कभी 60 रुपया होता है, कभी 65 रुपया होता है, कभी 62 रुपया होता है, कभी 60 रुपया। तो डॉलर का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो डॉलर क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल किसे कहते हैं बाबू? जिसका मान बदलता रहे उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो यक्स क्या है? वेरिएबल। क्यों? यहाँ यक्स का मान कितना है? 1। यहाँ यक्स का मान क्या है? 2। यक्स का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। अतः यक्स क्या हो गया? वेरिएबल। अतः डोमेन की परिभाषा बताइए। फलन में जिस वेरिएबल को रखकर फलन का मान निकाला जाता है उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। तो बताओ एफ ऑफ एक्स बराबर 2x में किसका मान रख रहे हो? यक्स का मान रखकर एफ ऑफ यक्स अर्थात फलन का मान निकाला जा रहा है। अतः यक्स क्या है? डोमेन है। अब अगला, यक्स का मान क्या रखा गया? 3। तो बताओ यक्स क्या है? बताओ तो। डोमेन। अरे भैया यक्स क्या है? यक्स क्या है यार? कैसे मालूम यह डोमेन है? इस वेरिएबल का मान कहाँ रखोगे? फलन में।
तब जाकर फलन का क्या मिलेगा, मान। अतः यह वेरिएबल क्या है, तो यक्स क्या हुआ, तो यह आप x बराबर 2 × 3 और 2 तिहाई कितना हो गया बाबू, 6। अब कोई पूछेगा यफ ऑफ यक्स क्या है, बताओ। अब फलन का मान है, तो जहां भी यफ ऑफ यक्स देखोगे वहां क्या बोलोगे, फलन का मान। अगर कहीं लिखा हो यफ ऑफ x बराबर 2x, तो x क्या हो गया, अरे बोलो यार, क्या दो डोमेन नहीं, सॉरी दो डोमेन नहीं है, तो कहोगे सर दो तो क्या है, कांस्टेंट है, अतः यह वेरिएबल नहीं है। अतः डोमेन के बारे में क्या होता है सर, इस फलन का डोमेन के बारे में कौन बताएगा, यक्स। यक्स क्या है, वेरिएबल। तो मुझे ये सिखाना था कि अगर कहीं लिखा हो एफ ऑफ यक्स बराबर 2x, तो समझ जाना एफ ऑफ यक्स क्या बताता है, फलन का मान, और यक्स क्या है, उस फलन का डोमेन है। क्लियर। अब आगे ध्यान से, डोमेन रखने पर फलन में, ध्यान से, फलन में डोमेन का मान रखने पर, फलन में डोमेन का मान रखने पर, इसका मतलब फलन में यक्स का मान रखने पर किसका मान मिल रहा है, फलन का मान मिल रहा है। सुन लो, फलन के मान को ही हम क्या कहते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, अरे बोलो बाबू, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। सिखा पा रहे हैं, यक्स का मान रखोगे, यक्स का मान रखोगे, फलन में यक्स का मान रखने पर ही एफ ऑफ यक्स का मान मिल रहा है ना, ये मेरे हीरो, फलन में यक्स का मान रखने पर ही एफ ऑफ यक्स का मान मिल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेंज। तो डोमेन रखने पर, फलन में डोमेन रखने पर अगर फलन का जो मान मिलता है उसे क्या कहते हैं, रेंज। अभी बस इतना सीखो, डोमेन समझ में आ गया। डोमेन मतलब उस फलन में उस किसी वेरिएबल का मान रखने पर फलन का मान मिलता है, उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। नहीं सिखा पाए। एफ ऑफ एक्स क्या है, अरे बोलो बुड्ढो, फलन का मान। सिखा दिए। अब देखो कहाँ यूज होगा, इनवर्स, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये बाबू कहाँ, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और कहाँ, रोल्स थ्योरम। अब सुन लो, मैं फलन क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछूंगा एफ ऑफ एक्स क्या बताता है, तुम कहना टर्न, ऐसे बोलोगे, कहोगे सर आप तो जानते ही हैं। नहीं बाबू, थप्पड़ तो पीटेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या बताता है, फलन का मान। अब फलन का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है, क्या, उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। बताओ एफ ऑफ एक्स का मान किस पे निर्भर कर रहा है, तो अब ऐसे, अब डोमेन ऐसा ऐसे बोला जाएगा, फलन का, बोलो बुड्ढे से रो, फलन का, ए बुड्ढे, कोई फायदा नहीं, सुनते हैं समझते हैं, कहानी खत्म। वीडियो है ना, जब वीडियो है घर पे जाकर फिर से पढ़ो, समझो। अब बाबू डोमेन सिखा दिए, तो अब डोमेन की असली बात पर आते हैं। डोमेन किसे कहते हैं, मैंने क्या बोला, फलन का मान, मतलब एफ ऑफ एक्स जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। अब और आसान लफ्ज में सिखा दिए, एक एग्जाम्पल सिखा दिए, और ये आसान, अभी धीरे और इससे परिचित हो जाओगे। ठीक है। अब चलिए, अब मैं पूछूंगा कि इस फलन में, मैं पूछूंगा कि एफ ऑफ एक्स का मान किस पे निर्भर कर रहा है, बताना आप लोग। अगला पूछ रहे हैं, बताना तो बड़ी मार मारेंगे बाबू, जूता जूता मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं बाबू। आओ देखते हैं तो बाबू, बताना तुम लोग। कांस्टेंट डोमेन, कांस्टेंट डोमेन नहीं होगा। हाँ, अब ये सीखो,
एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2। तो मैंने क्या सीखा? फलन का मान अर्थात एफ ऑफ एक्स का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। अब सिखा दिए होंगे डोमेन, नहीं आया ना सर? कहाँ पढ़ा पा रहे हैं? अब समझ नहीं आ रहा हमको, ढेला मारेंगे, ऐसा है क्या? पक्का आ रहा है? डोमेन किसे कहते हैं? फलन का मान अर्थात एफ ऑफ एक्स जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। तो मुझे बताओ मेरे हीरो, इस फलन का डोमेन 3 हुआ ना? अरे मारेंगे थप्पड़ तो 3 हुआ। इस फलन का डोमेन कौन हुआ? 3। तो कहेंगे सर आप डिस्टर्ब हो गए हैं। 3 कांस्टेंट है, फलन का मान 3 पर निर्भर 2 पर कर रहा है सर। तो कहोगे सर 2 कांस्टेंट है, 2 पर कहां निर्भर करेगा? फलन का मान किसके अनुसार बदलेगा? तो कहोगे यक्स का मान बदलोगे फलन का मान अपने आप बदल जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया? फलन का मान अर्थात एफ ऑफ एक्स जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। बढ़िया से बैठिए, अब बोलिए मेरे साथ। फलन किसे कहते हैं? सॉरी, डोमेन किसे कहते हैं? फलन का मान अर्थात एफ ऑफ एक्स का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। मान लो जो बच्चों को पता नहीं होगा कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, तो सुन लो, दुनिया की सारी संख्याएं कांस्टेंट होती है। दुनिया की क्या होती हैं? तो 2 क्या है? कांस्टेंट। 3 क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल बचा कौन? तो जब 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन बचा? x। अर्थात एफ ऑफ एक्स का मान किस पर निर्भर कर रहा है? x पर। अतः फलन का डोमेन क्या हुआ? x हुआ। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है हीरो? कि सर बार बार बोल रहे हैं कि फलन का मान अर्थात एफ ऑफ एक्स का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि इस फलन का मान यक्स पर निर्भर करता है, इसलिए इस फलन का डोमेन कौन हो गया? यक्स। तो सर ये बताइए निर्भर करने का क्या मतलब हुआ? अब अगली बात पूछोगे ना, सर निर्भर करना नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमें बताइए। तो निर्भर करने का मतलब हुआ कि फलन का मान कब बदल रहा है? जब यक्स का मान बदलोगे तो फलन का मान अपने आप बदल जाएगा। तो निर्भर करने का मतलब होता है जिसके अनुसार या और सिंपल बोलो जिसके अनुसार, या और सिंपल बोलो या जो फलन का मान बदल दे, जो फलन का क्या बदल दे? मान बदल दे। एकदम ध्यान से बाबू डोमेन सीख लेना आप लोग ना। बार बार मैं डोमेन बोलूंगा, समझ जाना, ठीक? अभी डोमेन होता क्या है, कहाँ यूज होगा? इनवर्स, पूरा कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, सब में यूज होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वहाँ आता है कि बताइए एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 +π/2 में फलन वर्धमान है कि फलन ह्रासमान है? इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान, डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान। कैसे आता है? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के अंतराल में फलन वर्धमान है कि फलन ह्रासमान है? बताइए। तो
तो बताओ, अगर सर यह जो लिखा है x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ये क्या है? तो फलन का डोमेन है, समझे बाबू। तो डोमेन का मैंने कल मैं भौकाल मारा था ना, चाहे जो भी इसको बोलो बाबू, बिना फंक्शन के कैलकुलस में हाथ नहीं लगा सकते हो। नहीं, अलग बात है कि हम बिना फलन पढ़े हमारे बच्चे कैलकुलस को फाड़ डालते हैं। पढ़ो अवकलन शुरू, ये नहीं होता बाबू, पहले फलन पढ़ना होता है। फलन पर ही सब टिका हुआ है, इनवर्स फलन पे ही टिका हुआ है। कैलकुलस में हर एक टॉपिक फलन पे ही टिका हुआ है, डोमेन पे ही टिका हुआ है, रेंज पर ही टिका। अभी डोमेन बताएंगे क्या होता है, अभी डोमेन की परिभाषा सीख लो। आओ एक बार फिर बात करते हैं डोमेन क्या होता है। तो मैंने क्या सिखाया, एफ ऑफ एक्स क्या मैंने सिखा दिया, फलन का मान। तो सुन लो, फलन का मान जिस वेरिएबल पे क्या करता है, निर्भर करता है। अब अगला सवाल पूछोगे, बार बार कह रहे निर्भर करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं कहूँगा बाबू, निर्भर करने का मतलब होता है जिसके अनुसार या जो इस फलन का मान क्या करे, बदल दे। फॉर एग्जाम्पल, मान कब बदल रहा है, जब यक्स का मान यहाँ क्या रख दिए, 0। ध्यान से, यक्स का मान क्या रख दिए, 0। तो यह आप x बराबर कितना होगा बाबू, 3 × 0² + 2, और 0 का वर्ग 0। 0 से टकराओगे 0 हो जाओगे, याद है। तो 0 + 2, तो यह आप x का मान कितना मिला, 2। बताओ फलन का मान कितना मिला, 2। अब देखिए x का मान मैं रख दिया 1। तो अब देखिए तो बाबू, f ऑफ x बराबर फलन क्या है, 3x² + 2। तो ध्यान से 3x का मान क्या रखना है बाबू, 1² + 2। और सब लोग जानते हो सर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 कितनी बार, 2 बार। 1 × 1 कितना आ गया, 1 + 2। अब देखो गुणा है और क्या है, जोड़ है। तो पहले गुणा के पहले जोड़, तो पहले गुणा करते हैं। मेरे कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं बाबू, वो क्या करते हैं, पहले जोड़ देंगे, 2 × 1 = 3, और 3 × 3 = 9। ऐसी गलती मत करना बाबू, पहले गुणा करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, अधन 2 बराबर 5। सुन लो बाबू, अब ध्यान से, डोमेन किसे कहते हैं, तो मैंने क्या सिखाया, फलन का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे डोमेन कहते हैं। क्लियर। फलन का मान अर्थात f ऑफ x का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। क्लियर। अब मेरे बच्चे को निर्भर करने का क्या मतलब हुआ, जिसके अनुसार या जो फलन का मान क्या करे, बदल दे। जो वेरिएबल फलन का मान बदलने की क्षमता रखता हो। मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल फलन का मान बदलने की क्षमता रखता हो। अगर मैं बदलूंगा तो तुमको भी मैं क्या करूंगा, बदल दूंगा। तो वह फलन का क्या कहलाएगा, डोमेन। वह फलन का क्या कहलाएगा, डोमेन। सिखा पाए? तो बाबू अब देखो, यह x का मान क्या है, तो फलन का मान कितना है, 2। x का मान क्या है, 0। फलन का मान कितना है, 2। और जैसे x का मान मैंने क्या किया, बदल दिया, 0 से क्या किया, 1। फलन का मान में क्या हो गया, परिवर्तन कर हो गया। अर्थात फलन के मान को कौन बदल रहा है, x का मान। फलन का मान कौन बदल रहा है, x का मान। अब मैंने क्या कहा, जिसके अनुसार या जो फलन का मान बदलता है वह उस फलन का क्या कहलाता है, डोमेन। समझे? तो मैं जो परिभाषा दिया, डोमेन की परिभाषा मैंने क्या दिया, फलन का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब फलन का मान जो
बदल देता है उसे उस फलन का क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो बताओ इस आप यक्स का मान बदल कौन रहा है? यक्स का मान बदलने से फलन का मान बदल जाता है, इसलिए इस फलन का डोमेन कौन हो गया? यक्स। अभी भी नहीं है बाबू, अब तो सिखा दिए होंगे पक्का। अपनी वीडियो देखिए बार बार बाबू, आपको अच्छे समझ में डोमेन क्या होता है। तो कोई पूछेगा डोमेन क्या होता है बाबू? कितना हुआ? चलिए आज डोमेन कंप्लीट कर लीजिए, एकदम डोमेन क्लियर हो जाए। तो डोमेन किसे कहते हैं बाबू? फलन का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। तो निर्भर करने का मतलब फलन का मान जिसके अनुसार बदलता है या जो फलन का मान बदल देता है उसे उस फलन का वेरिएबल कहते हैं। तो बताओ इस फलन आप यक्स का मान बदल कौन रहा है? यक्स। इस फलन का मान 2 से 5 कौन कर रहा है? यक्स कर रहा है। यक्स का मान बदला, फलन का मान अपने आप बदल गया, तो इसका मतलब यक्स क्या कहलाएगा? डोमेन। तो निर्भर करने का मतलब समझ में आ गया? निर्भर करने मतलब क्या होता है सर? जिसके अनुसार फलन का मान बदलता है या जो फलन का मान बदल देता है उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। तो यह आप x बराबर 3x² + 2, तो तुम जानते हो 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, अतः 3 और 2 कभी भी फलन का मान नहीं बदल सकते हैं। तो इस फलन में बाबू इस फलन का मान कौन बदलेगा? यक्स बदलेगा, इसलिए फलन का डोमेन कौन हो गया? यक्स। फलन का डोमेन कौन हो गया? यक्स। मुझे बताओ फलन का मान कौन बताएगा? फलन का मान कौन बताएगा जी? एफ ऑफ यक्स। आप समझे? फलन देखते ही आप डोमेन पहचान जाओगे। बोलो हीरो। तो डोमेन का मान यहां कितना है बताओ तो? यक्स मतलब कौन? यक्स मतलब कौन? डोमेन का मान कितना है? बोलो। तो डोमेन का मान 0 है। तो जब डोमेन को रखने पर क्या मिलता है? फलन का मान। तो डोमेन को रखने पर, ध्यान से, डोमेन को रखने पर फलन का जो मान मिलता है वह उसका क्या कहलाता है? रेंज। क्या समझे? डोमेन को रखने पर फलन का जो मान मिलता है वही उस फलन का क्या कहलाता है? रेंज। तो 2 क्या कहलाएगा? फलन का रेंज कहलाएगा। 5 क्या कहलाएगा? फलन का रेंज कहलाएगा या फलन का मान कहलाएगा। नहीं ना सिखा पा रहे हैं? सिखा दिए, एकदम अच्छे से आ गया। डोमेन किसे कहते हो? चिल्ला के मेरे साथ बोलो घर पे। तो फलन का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है, जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है, अर्थात क्या बाबू? अर्थात जो फलन का मान बदल देता है, जो फलन का मान बदल देता है उसे या उस वेरिएबल को फलन का डोमेन कहते हैं। आगे ना बाबू। क्या 3 वेरिएबल है? क्या 3 डोमेन होगा? क्यों? दुनिया की सारी संख्याएं कांस्टेंट, फलन का मान न 3 में बदलने की क्षमता है न 2 में बदलने की क्षमता है। कौन बदल सकता है? यक्स। और जो बदलता है उस पर लोग क्या रहते हैं? निर्भर। जो बदलता है उस पर हम लोग क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। और जो बदल देता है वह डोमेन कहलाता है। सुन पाए? सिंपल लफ्ज में जो बदल देता है उसे डोमेन कहते हैं। आप अच्छे हैं, आपकी शादी हो गई और आपकी पत्नी साहिबा आ गई और आपको आपकी पत्नी ने बदल दिया
तो बताओ डोमेन कौन? पत्नी साहिबा। क्यों? आपको किसने बदला? पत्नी ने, इसलिए पत्नी क्या है? डोमेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुंदन साहब निकम्मे हैं, पढ़ते लिखते बिल्कुल भी नहीं है। उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई जिसका नाम है आलिया। आलिया के आने से कुंदन जी की ज़िंदगी बदल गई। पहले नहीं पढ़ते थे, अब खूब पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। तो कुंदन की ज़िंदगी कौन बदला? उनकी गर्लफ्रेंड ने। और उनकी गर्लफ्रेंड कौन बाबू? आलिया। और जो बदलता है वह उसका डोमेन कहलाता है। तो कुंदन का डोमेन कौन? आलिया, उनकी गर्लफ्रेंड। तो अब सिंपल लफ्ज में, अब लास्ट में बाबू एक लफ्ज में बोल रहे हैं डोमेन। जो बदल दे उसे डोमेन कहते हैं। जो बदल दे उसे डोमेन कहते हैं। तो मैं कल पूछूंगा डोमेन की परिभाषा, तो क्या कहोगे? जो बदल दे उसे डोमेन कहते हैं। तो बताओ यहां फलन का मान कौन बदल रहा है? यक्स बदल रहा है। फलन का मान कौन बदल रहा है? यक्स बदल रहा है। इसलिए फलन का डोमेन कौन? यक्स। डोमेन की परिभाषा बोलो लास्ट में। जो बदल दे उसे डोमेन कहते हैं। मैथ में डोमेन बोलो। जो फलन का मान बदल दे, जो वेरिएबल फलन का मान बदल देता है उसे डोमेन कहते हैं। क्लियर? जो वेरिएबल फलन का मान बदल दे उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। आ रहे हैं। डोमेन मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है जो निर्भर करता है। क्या? जो निर्भर करता है। क्या बाबू? जो निर्भर करता है। तो यह आप यक्स किस पर निर्भर कर रहा है? यक्स पर। या यह आप यक्स का मान कौन बदल रहा है? कौन बदल रहा है? एक्स। इसलिए फलन का डोमेन कौन? एक्स। अब आ गया होगा फलन का डोमेन कौन? एक्स। आज डोमेन एकदम कंप्लीट हो गया। और डोमेन का जो मान रखने पर, डोमेन को रखने पर फलन का जो मान मिलता है उसे क्या कहते हैं? रेंज। तो डोमेन क्लियर हो गया। कल क्या सिखाया जाएगा? रेंज। कल बाबू क्या सिखाया जाएगा? रेंज। कितना हुआ?